अब पढ़ेंगे हम तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, इससे पहले हमने पढ़ा अनुभार। अनुभार आपको अच्छा से समझ आ गया है। अनुभार का आप एक क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। अनुभार के लिए तुल्यांकी भार पढ़ने से पहले अनुभार के क्वेश्चन नोट करो। सुक्रोज का अणुसूत्र लिख देता हूं मैं। C12H22O11 का अनुभार ज्ञात कीजिए। सुक्रोज का अनुभार ज्ञात कीजिए। अब सुक्रोज का अणुसूत्र आपको दे रखा है C12H22O11। तो लिखो इसके लिए हल के लिए लिखो सुक्रोज का अणुसूत्र बराबर C12H22O11। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो सुक्रोज के अणु में कार्बन के 12 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं और ऑक्सीजन के 11 हैं। देखो इधर भाई H12O22O11 कार्बन 12, ऑक्सीजन 22, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। तो देखो 12 कार्बन कितने हैं भाई? 12। एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12, लिख दिया भाई। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 22। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ये लो जी। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 11। ऑक्सीजन कितने परमाणु है भाई? 11। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसको 16 से गुना कर दो। तो देखो 12 12 144 प्लस ये 22 प्लस 176। जोड़ो इनको, जोड़ो तो 176 144 और ये 22, 6 6 12, 12 का 2 का हासिल आई 1। ठीक है भाई। अरे 6 और 4 10 और 2 12, 12 का 2 का हासिल आई 1, 7 4 11, 11 2 13 और 1 14, 14 का 4 का हासिल 1, 1 2 2 2 और 1 3। कितना आया भाई? 342। नोट कर दो इसको, ये आपका आ गया है। ठीक है। ठीक है भाई, नोट करो इसको। सुक्रोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके लिए, सुक्रोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। आगे नोट करो। अब पढ़ते हैं हम तुल्यांकी भार। अणुभार के लिए क्वेश्चन नोट कर दिया आपने। तुल्यांकी भार देखो, तुल्यांकी भार देखो भाई, किसी यौगिक के अणुसूत्र में, या हम बात करें अम्ल या क्षार या लवण या आयन के अणुसूत्र में, वो अणुसूत्र के अणुभार में आप उसके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या आवेश का भाग देने पर तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। जैसे पहला नोट करो आप, अम्ल के लिए तुल्यांकी भार
अम्ल के लिए तुल्यांक भार, ठीक है। अम्ल के लिए तुल्यांक भार, तो अम्ल के लिए तुल्यांक भार तो लिखो अम्ल का तुल्यांक भार को ज्ञात करने के सूत्र आपके पास में, अम्ल का अणुभार बटे H प्लस की यानी H आयन की संख्या, ठीक है। H आयन की संख्या लिख ही देता हूं इसको टोटल में, H आयनों की संख्या, ठीक है। देखो H आयन की संख्या, अब आपको मैं आपसे कहता हूं HCl का क्वेश्चन नंबर 1, HCl का तुल्यांक भार ज्ञात कीजिए। HCl का तुल्यांक भार ज्ञात कीजिए, तो लिखो आप हल, HCl का तुल्यांक भार बराबर HCl का अणुभार बटे H प्लस यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या, ठीक है। देखो HCl का अणुभार ज्ञात करना मैंने आपको बता दिया है। अब इसके लिए HCl का अणुभार ज्ञात करो पहले तो, HCl का अणुभार बराबर HCl एक हाइड्रोजन का एक और Cl का होता है भाई, Cl का होता है 35.5, ठीक है। तो ये हो गया 36.5, क्लियर। तो लिखो फिर HCl का अणुभार कितना है आपके पास में 36.5, तो लिखो 36.5 बटे हाइड्रोजन आयनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक। HCl में एक ही हाइड्रोजन आयन है, ये लो देखो, ये HCl तो H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की संख्या एक, तो बटे एक, तो इसका तुल्यांक भार आ गया, तुल्यांक भार आ गया है भाई 36.5। ये लो आंसर, नोट करो इसको। अम्ल के लिए तुल्यांक भार ज्ञात करने के लिए अम्ल के अणुभार में H प्लस आयनों की संख्या का भाग दे दो, तो आ जाएगा अम्ल का तुल्यांकी भार, ठीक है भाई। नोट कर लो इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप भाई। ये पॉइंट नहीं है, ये है ना, ये बोर्ड में ही स्क्रैच है, पॉइंट नहीं है ये पॉइंट में नहीं है, यहाँ पर 1 पॉइंट नहीं है, ये बोर्ड में यहाँ पर स्क्रैच है, ठीक है। आगे नोट करो, आगे क्वेश्चन नंबर 2, H2SO4 का तुल्यांक भार ज्ञात कीजिए, तो लिखो हल, H2SO4 का तुल्यांक भार बराबर H2SO4 का अणुभार बटे H प्लस आयनों की संख्या, ठीक है, आयनों की संख्या। तो लिखो यहां पर H2SO4 का अणुभार बराबर H2SO4 का अणुभार, तो देखो हाइड्रोजन H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2, इसको 1 से गुणा कर दो। सल्फर
का 32, एक सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन को 16 से गुणा कर दो तो देखो 2, 32 और 64 कितना आ गया भाई, टोटल करोगे तो 98। ठीक है, तो लिखो तुल्यांकी भार H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर 98। यहाँ पर H प्लस आयनिक संख्या कितनी है, 2 है। H प्लस आयनों की संख्या यहाँ पर भाई 2 है बटे 2, भाग दोगे तो आ जाएगा ये 98 में 2 का भाग दोगे तो भाई 4, 8 और 9 49, कितना आ गया 49, 2 चौका 8 बचा 1 और 9 दूनी 18, 49। लिखो अतः H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 प्राप्त होता है। नोट करो इसको। नोट करो भाई। उतार लिया भाई, आगे नोट करो, अगला क्वेश्चन नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर अगला H3PO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। लिखो हल। H3PO4 तुल्यांकी भार बराबर H3PO4 का अणुभार बटे H प्लस आयनों की संख्या। ठीक है, तो पहले आप H3PO4 का अणुभार ज्ञात करो। H3PO4 का अणुभार बराबर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं भाई, 3, 3 को 1 से गुणा करो प्लस फास्फोरस का कितना है 1, तो 1 का 31 प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं तो 4 को आप 16 से गुणा कर दो। 34 प्लस 16 चौको 64 कितने आ गए भाई 98 आ गए। ठीक है, तो देखो 98 अणुभार कितना है भाई 98, तो लिखो H3PO4 का तुल्यांकी भार बराबर 98 बटे 3। हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर भाग दे दो इसका 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और पॉइंट में आएगा इसका उत्तर 32.6 के आसपास आएगा। ये लो, ठीक है भाई, तो लिखो। अरे भाई इधर देखो 3 का भाग दो इसमें 98 में 3 तिया 9 8 3 दूना 6 2.6 18 फिर 6 18। ठीक है, तो लिखो अतः H3PO4 का
तुल्यांकी भार बराबर 32.66 प्राप्त होता है। उतारो इसको। उतारो भाई। देखो अगला क्वेश्चन लिखो। नाइट्रिक अम्ल को ले लो। हम पढ़ रहे हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार। अगला क्वेश्चन HNO3 का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल अणुभार ज्ञात कीजिए HNO3 का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नोट करो। HNO3 का तुल्यांकी भार। अणुभार तो पहले ज्ञात कर लिया हमने। तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, उतारो इसको। उतार लिया तो लिखो HNO3 का तुल्यांकी भार बराबर HNO3 का अणुभार बटे H प्लस आयनों की संख्या। ठीक है, नोट करो इसको। तो भाई HNO3 का तुल्यांकी भार बराबर HNO3 का अणुभार बटे H प्लस आयनों की संख्या। इसके लिए आपको HNO3 का अणुभार ज्ञात करना है पहले तो लिखो HNO3 का अणुभार। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, एक, तो एक परमाणु का एक हो गया। नाइट्रोजन कितने परमाणु हैं, एक, तो 14, और ऑक्सीजन कितने भाई 3, तो 16 से गुना कर दो 3 को। तो देखो ये तो गए 15 प्लस 16 × 48। ठीक है भाई, जोड़ो इनको 63। ठीक है, तो लिखो HNO3 का तुल्यांकी भार बराबर 63 बटे 1। हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, 1। तो देखो आंसर आया इसका 63। तो लिखो अतः HNO3 का तुल्यांकी भार 63 प्राप्त होता है। ठीक है भाई, नोट करो इसको। त्रेसठ प्राप्त होता है। नोट कर लिया भाई। तो देखो आपने HCl का तुल्यांक भार ज्ञात किया, आपने HCl का तुल्यांक भार ज्ञात कर लिया, आपने H2SO4 का तुल्यांक भार ज्ञात कर लिया, आपने H3PO4 का तुल्यांक भार ज्ञात कर लिया,
आपने नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का तुल्यक भार ज्ञात कर लिया। तो देखो और भी अम्ल है, जैसे जितने भी आप अम्ल लो वहाँ पर आप H+ आयनों की संख्या देख लेना। तो आपके पास एक अम्ल आता है H3COOH यानी एसिटिक अम्ल। यहाँ पर H+ आयन की संख्या कितनी है भाई? 1। कितनी संख्या है? 1। तो आप इसमें 1 का भाग दे देना, ठीक है। तो इस तरह आप ज्ञात कर सकते हो इसमें तुल्यक भार। तो आगे पढ़ेंगे हम, ये अब तक पढ़ा आपने अम्ल का तुल्यक भार, आगे पढ़ेंगे हम क्षार का तुल्यक भार, ठीक है भाई। ये पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।